गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th के लिए स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिजोल्व करें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और पढ़ने वाले हम लोग डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दो टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सपोज कीजिए कि यहां पर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक यहां पर वेक्टर बी है। तो जो इसका रिजल्टेंट होता था, यही वाला रिजल्टेंट होता था। अगर थीटा एंगल के साथ है तो इसको रिजल्टेंट आर नाम दे दिया जा रहा है। तो यहां पर जब रिजल्टेंट हम निकालते थे रिजल्टेंट आर, याद होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आज के क्लास पढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला जो भी क्लास है, यानी कि चैप्टर 4 से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उसका जरूर आप पढ़ लें, नहीं तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते थे, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर लिखना हो तो लिख सकते थे हम। फॉर्मूला क्या था, याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहां पर टोटल एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं हम यहां पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना डिग्री, 90 डिग्री। मीन्स cos 90 का वैल्यू 0, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ये ए और बी के टर्म में था, अब हम लोग केवल ए के टर्म में देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ए के टर्म में केवल, अब सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे दो वेक्टर हैं, एक यहां पर रिजल्टेंट दिया हुआ है, एक रिजल्टेंट दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं वेक्टर ए बोल देते हैं, ठीक है ना। ये आपका थीटा हो गया। तो एक बात आपको पता होगा कि इस थीटा के लिए, इस वेक्टर ए के लिए, इस ए के लिए दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस पर होगा, एक वाई एक्सिस पर होगा। अगर एक्स एक्सिस पर लिखें तो लिख सकते हैं ए एक्स, और वाई एक्सिस पर होगा तो लिख सकते हैं ए वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस पर होगा तो ए एक्स, और वाई एक्सिस पर होगा तो कितना हो गया, ए वाई हो गया। यानी कि वाई के, सॉरी ए के, यानी कि ए के दो कंपोनेंट हुए। एक क्या हो गया, एक्स एक्सिस पर है तो ए एक्स, और एक वाई एक्सिस पर है तो कितना है, ए वाई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर हम रिजल्टेंट निकाले हम वेक्टर ए, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स आप प्लस कितना, ए वाई। ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स प्लस ए वाई। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो लिख सकते हैं हम रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना, ए वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना ना। अब क्या करते हैं, इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं। आपको पता है एक्स एक्सिस पर आई कैट यूनिट वेक्टर ऑफ आई, यूनिट वेक्टर ऑफ आई, वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर ऑफ जे, और के एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर ऑफ के होता है। देखिए ये एक्सिस है जो कि मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो आई जे के है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो एक्स एक्सिस पर है अगर, तो इसको ऐसे भी फिगर में हम लिख सकते हैं हम, देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये तो क्या है, वेक्टर ए है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम ए एक्स आई, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे। देखिए यहां पर एरो साइन जब मैंने हटा दिया, यहां पर क्या लग गया, यूनिट वेक्टर लग गया, डायरेक्शन बताने लग गया। यानी कि आई जो है, ये यूनिट वेक्टर आई जो है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। यानी कि ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर आई वेक्टर में है, आई वेक्टर के टर्म में है, यूनिट वेक्टर आई के टर्म में है, यहां पर यूनिट वेक्टर जे के टर्म में है, और तीसरा अगर थर्ड रहता तो यूनिट वेक्टर किसके टर्म में रहता, जेड के टर्म में रहता, ठीक है ना। एक्स वाई जेड, यानी कि आई जे के, एक्स का आई, वाई का जे, और जेड का क्या होता है, के माना जाता है, यूनिट वेक्टर होता है। अब देखिए तो यहां पर अगर हम
यहां से अगर हम निकालें, यहां से दो कंपोनेंट हुए, एक ax हो गया, एक कितना हो गया ay हो गया। अब देखिए अगर हम यहां पर ऐसे मिला दें तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा बेस, ये हाइपोटेनस, ये कितना हो गया परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये ओ एम एन नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बेस बाई हाइपोटेनस लिखें, यानी कि ओ एम बाई ओ एन अगर लिखें तो लिख सकते हैं कॉस थीटा, आराम से लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अब बाई कितना ओ एम, कितना बेस बाई हाइपोटेनस। अच्छा ओ एम कितना है, हमको निकालना क्या है, ओ एन निकालना है। तो ओ एम बराबर लिख सकते हैं ओ एन कितना कॉस थीटा। अब ओ एन बराबर, ओ एन कितना है, ओ एन है ए, तो लिख सकते हैं ए कितना कॉस थीटा, यानी कि ए एक्स, यानी कि ओ एम कितना आ गया हमारे पास ए कॉस थीटा आ गया। ओ एम यानी कि ए एक्स, ओ एम यानी कि ए एक्स जो है कितना आ गया हमारे पास ए कॉस थीटा आ गया। उसी तरह सिमिलरली अगर हम अगर ओ एम एन यहां कुछ भी नाम देते हैं, सपोज कीजिए क्यू नाम दे देते हैं और इसको हम मिला देते हैं, क्यू नाम दे करके इसको मिला दिया ऐसे। अगर हम ओ क्यू निकालें, ध्यान से देखिएगा, अगर ओ क्यू कैलकुलेट करें हम, यहां पर हमने क्या निकाला ए एक्स निकाला हमने। ए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ये ठीक है ना, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये थीटा हो गया, ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एन लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन किससे होता है, साइन थीटा से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना ओ क्यू और बाय हाइपोटेनस ओ एन। तो ओ क्यू अगर निकाले तो लिख सकते हैं हम ओ एन साइन थीटा, और ओ एन कितना है ए है, तो लिख सकते हैं ए साइन थीटा। और ओ क्यू कितना है ए वाई है, तो लिख सकते हैं हम ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है ना, यानी कि ए वाई किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए साइन थीटा के बराबर आ गया, कौन ए वाई आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग अगर इसका हम अगर इसका रिजल्टेंट ए निकाले, ध्यान दीजिएगा ए एक्स, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए एक्स इज इक्वल टू कितना है ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू है ए साइन थीटा। दोनों को स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसको भी दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर इसको रहने देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन ले लेंगे, यहां पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 यानी कि आ गया ए स्क्वायर। हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर हम ए लिखें तो रूट अंडर लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए वाई स्क्वायर। इसके जस्ट पहले हमने जब ए कॉस थीटा नहीं था, ए साइन थीटा नहीं था, तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया था, याद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर किया था। तो आप उस तरीके से करो तो भी वही फॉर्मूला आ रहा है, और इस तरीके से इस प्रोसेस से चलते हैं तब भी वही फॉर्मूला आएगा। यानी कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए का जो दो कंपोनेंट है दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है। एक कंपोनेंट ए एक्स है यानी कि ए कॉस थीटा है, दूसरा कंपोनेंट ए वाई है यानी कि ए साइन थीटा है। तो दो कंपोनेंट हुए, एक क्या था ए कॉस थीटा, दूसरा क्या कंपोनेंट था ए साइन थीटा। अच्छा, कंपोनेंट की पहचान कैसे करें, कौन कॉस होगा कौन साइन होगा। देखिए यहां पर थीटा है ना, तो थीटा से जो रिलेटेड होगा यहां पर
थीटा से सटा हुआ है ना, तो ये cos थीटा के टर्म में आएगा, यानी कि a cos थीटा, और इससे जो सटा हुआ परपेंडिकुलर होगा वो sin थीटा के टर्म में होगा। अब अगर ये वाला टर्म थीटा होता, अगर ये वाला टर्म थीटा होता, जैसा कि ऐसे फिगर रहता, ये थीटा होता, तब तो थीटा से जो सटा हुआ इसको थीटा मान लेंगे, ये थीटा से जो रिलेटेड होगा तब cos थीटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a cos थीटा, इसको a मान लेते हैं तो, और इससे जो परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है ना, वो किसके टर्म में होगा, a sin थीटा होगा, यानी कि थीटा ही बताएगा कि एक एक कंपोनेंट cos वाले कंपोनेंट किधर होंगे और sin वाले कंपोनेंट किधर होंगे। यहां पर थीटा था तो ये a cos थीटा, यहां पर थीटा है तो ये a cos थीटा, ये a cos थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा वो sin के टर्म में होगा, तो a cos थीटा के परपेंडिकुलर यही है ना, तो ये a sin थीटा के टर्म में होगा। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें, देखिए ध्यान से, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स अगर दिए जाएं तो सॉल्व कैसे किया जाए। कंपोनेंट के टर्म में अगर दिया जाए तो सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि मान लीजिए कि ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ऐसे वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ एंगल दिया है 30 डिग्री, बोले कि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट निकालिए, तो दो कंपोनेंट होंगे, एक vx जो कि इक्वल होगा v cos थीटा के, एक होगा vy, y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, तो vy किसके इक्वल होगा, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था v sin थीटा के, तो पहले हम vx निकालते हैं, कितना है v cos थीटा, तो v कितना है, v कितना दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू cos 30 डिग्री है ना, तो 20 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो कैंसिल, यानी कितना हो गया, पहला आ गया 10√3, पहला कंपोनेंट आ गया, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। अच्छा दूसरा vy, तो फॉर्मूला से v sin थीटा, तो v कितना है आपका 20 है और sin 30 डिग्री, तो 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 20 कैंसिल, कितना आ गया 10 आ गया। तो दो कंपोनेंट हुए, एक पहला कंपोनेंट का 10√3 मीटर पर सेकंड हो गया और दूसरा कंपोनेंट का 10 मीटर पर सेकंड हो गया, दो कंपोनेंट हुए। अगर आप चाहें तो फिर फाइनल भी, क्या हमारा आंसर सही है गलत है, फाइनल भी निकाल लीजिए, √vx² प्लस कितना vy² करके, vx कितना है आपका 10√3, यहां रख दीजिए 10√3 का होल स्क्वायर, और vy कितना है 10 का स्क्वायर करके देख लीजिए क्या आपको ये आ रहा है, देख लेते हैं vx², vx² कितना है 10√3, तो 10√3 का होल स्क्वायर प्लस vy² कितना है 10, तब 10√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 100 3 जा 300 और प्लस 100, टोटल कितना हो गया √400, और 400 का रूट टूटेगा तो 20 आएगा ना। देखिए हमारा आंसर सही था, वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड था, दो कंपोनेंट निकाले हैं, एक vx निकला है एक vy निकला है। हमारे आंसर सही है या गलत है इसको मैंने चेक कर लिया, हमको वेलोसिटी कितना आना चाहिए था 20 मीटर पर सेकंड, जो कि आ गया सॉर्ट आउट करने पर, समझे बाबू ना। चलिए गुड, अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रिजोल्यूशन पर, उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में चलेंगे। हाँ एक चीज और बताना भूल गए हैं, देखिए जब ax और ay दिया हुआ रहे, ax और ay दिया हुआ था ना फिगर में, फिगर ऐसे था ना, ये था ax और ये कितना था ay था, ऐसे रिजल्टेंट a के टर्म में था, ये x था और ये क्या y था। तो यहां पर अगर हम tan थीटा निकालें तो क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई, यहां से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि ay और ये बेस, तो ये x हो गया, ये थीटा हो गया, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है ay और बेस कितना है ax, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है ay और बेस कितना है ax। देखिए तो tan थीटा बराबर आ गया हमारे पास ay बाई ax, तो अगर थीटा निकालें यहां से तो लिख सकते हैं tan इनवर्स इनवर्स हो गया tan इनवर्स ay बाई ax। तो इस तरह से हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर
मान के थीटा नहीं दिया हुआ रहता, ये कंपोनेंट दिया हुआ रहता कुछ समथिंग, ये भी कंपोनेंट कुछ दिया हुआ रहता, बोलता कि थीटा निकालो, एंगल ही निकालो, तो एंगल हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर 3 कंपोनेंट होते, जैसे कि ये x था तो x, ये था ay, और एक कंपोनेंट यहां पे रहता az के रूप में, ax ay az के रूप में था, ठीक है ना। तब क्या करते हैं यहां पर तब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता, फाइनल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता, तो जब 2D था x और y डायरेक्शन में था, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते थे। इस कंडीशन में अगर a का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो लिखेंगे रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस कितना az स्क्वायर। बहुत आसान है, उसमें था x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, इसमें थ्री डायमेंशन है ना, x भी है, y भी है, z भी है, तो यहां पर हम लिख लेंगे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, 3 डायमेंशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिए, जैसे मान के दिया हुआ हो क्वेश्चन में, देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉर्ट आउट करें इस पर। जैसे दिया है, अगर f1 दिया हुआ रहता आपको 3 यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर, ये कैप है, यूनिट वेक्टर का सिंबल है, यहां पर भी ये कैप है, ठीक है ना। और फोर्स 2 दिया हुआ रहता 3j प्लस 4k, पूछता कि मैग्नीट्यूड ऑफ f कैलकुलेट करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ f तो आसान था, क्या करते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ f निकालने के लिए, याद करो 2 टर्म 3 i j के तीनों है, इसमें i भी है, j भी है, k भी है, तो क्या करते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर करते हैं। लेकिन आखिर यहां तो 2 ही दिख रहा है, तो 3 में कैसे कन्वर्ट करें इसको। देखिए यहां पर क्या है, i है, यहां पर क्या है, j है, यहां पर j है, इसमें k है, यानी कि इसमें i नहीं है और इसमें k नहीं है, तो पहले i j के फॉर्मेट डाल दीजिए इसको अपने मन से, तो 3i प्लस 4j और k कितना है इसमें 0, यहां पर लिख दीजिए 0k, हो गया। यहां पर i कितना है 0 है, तो लिखेंगे हम 0i प्लस j कितना है 3j और प्लस कितना 4k, दोनों इक्वल रहता। अगर i j यहां पर भी i j रहता तो बड़ा आसान रहता, लेकिन हम क्या किए, दोनों अलग अलग था, तो पहले दोनों को सिंगल में कन्वर्ट कर दिए, मतलब i j k में कन्वर्ट कर दिए। अब दोनों को, ये वेक्टर f1 था, ये f2 था, तो फाइनल f निकालने का आपको याद होगा, फाइनल f निकालने के लिए क्या करते हैं, f1 प्लस f2 कर देते हैं पहले, तो f1 कितना है 3 वेक्टर i प्लस 4j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर प्लस जोड़ते हैं 0i प्लस 3j प्लस कितना 4k, यानी कि i को i वाले टर्म में, j को j वाले टर्म में और k को k वाले टर्म में जोड़ दीजिए, तो 3i और 0i कितना हो गया 3 यूनिट वेक्टर i। अच्छा 4j है और यहां पर कितना है 3j है, तो 4 और 3 प्लस 7j हो गया। अच्छा 0k और कितना है 4k है, तो 0k और 4k कितना हो गया 4k हो गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ax स्क्वायर यानी कि यहां पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर यानी कि j का मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस az, z पर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ते हैं 69 25 प्लस 49 हो जाएगा कितना रूट अंडर 74 आ गया, रूट अंडर 74 यूनिट फोर्स हो गया, यानी कि न्यूटन में था तो न्यूटन में जिसमें होगा उसमें इसको हम कन्वर्ट कर देगा, फाइनल एफ कैलकुलेट हो गया। अब अगर हमारे पास 2 ही टर्म का कुछ दिया हुआ रहता तब पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे एक और समझाते हैं,
फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगर दिया रहता, सपोज कीजिए कि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 2j, ठीक है ना, बोलता कि इस दोनों के रिजल्टेंट जो होंगे उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। तो वेक्टर ए आप प्लस कितना, वेक्टर बी, वेक्टर ए कितना है 3i प्लस 4j। अब आप कहोगे सर इसमें के टर्म में आपने क्यों नहीं डाला? नहीं डाला क्योंकि यहां i j है, यहां पर भी i j है, दोनों में के मिसिंग है, तो क्या फायदा डालने से। तो 3i प्लस 4j प्लस 2i माइनस कितना 2j, जोड़ते हैं 3i प्लस 2i 5i हो गया, 4j माइनस 2j कितना हो गया 2j हो गया। ये रिजल्टेंट आ गया ना। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो रूट अंडर फॉर्मूला से ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो ax यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 25 4 प्लस कितना हो गया 29 हो गया। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r कितना आ गया 29 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे कैलकुलेट करें हम। बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दे पूरे। देखिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। देखिएगा ध्यान से, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखिए फिजिक्स में प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होगा और एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हम यहां पर देखते हैं कि सपोज कीजिए यहां पर एक वेक्टर बी है और यहां पर वेक्टर ए है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यहां पर क्या है थीटा है। तो अगर हम वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है स्केलर होता है, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर ए डॉट बी निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा निकालें, यहां से ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला होगा यहां पर, ठीक है ना। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है स्केलर होता है। हम लोग बाद में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ लें और स्केलर प्रोडक्ट को हम स्टडी कर लें अच्छे से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये क्या है वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहां से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यहां पर। अब अगर ओ एम एन नाम दे दे, देखना ध्यान से, तो इन ट्रेंगल ओ एम एन अगर ओ एम बाई ओ एन करे, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस करे, तो किसके बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहां से ओ एन निकाले तो लिख सकते हैं ओ एन कॉस थीटा, और ओ एन कितना है बी है ना, तो लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, यानी कि ये वाला जो लेंथ हुआ वो कितना हो गया बी कॉस थीटा हो गया। बी कॉस थीटा हुआ ना, यहां पर लिख दिया ऐसे कि ओ एम बराबर ओ एन कितना कॉस थीटा, तो ओ एम बराबर कितना हो गया बी कॉस थीटा हो गया। अब ये वेक्टर बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन में वेक्टर बी के, सुनो ध्यान से सुनना, वेक्टर बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ए कितना होगा बी कॉस थीटा होगा। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी बी कॉस थीटा। लिखते हैं, देखिए इसको क्या बोलेंगे, द मैग्नीट्यूड of component of
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज बी cos थीटा। देखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज बी cos थीटा। यानी कि बी के, वेक्टर बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में कितना होगा, बी cos थीटा होगा। ए डायरेक्शन में कितना होगा, बी cos थीटा होगा, मैंने निकाल के बता दिया। तो आप बोल सकते हैं कि बी cos थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। अब इसको अलग अलग अगर हम करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका तो लिख सकते हैं ए इंटू बी cos थीटा। ध्यान देना, ए इंटू बी cos थीटा, तो ए और इंटू कितना है, बी cos थीटा। था बी cos थीटा के बदले में बी cos थीटा क्या है, बी cos थीटा क्या है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। बी cos थीटा क्या है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट है। लिख सकते हैं हम यहां पर a इंटू बी cos थीटा। ध्यान से देखना, इसी में डेफिनेशन छिपा हुआ है इसका, a इंटू बी cos थीटा। तो a लिख दिए, a b cos थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ a। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ a, a के डायरेक्शन में b का कंपोनेंट कितना होगा, b cos थीटा होगा। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन अगर तैयार करें, इसे मिटाएं बच्चों। देखिए, अगर इसका हम डेफिनेशन तैयार करें स्केलर प्रोडक्ट का, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला से क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कितना, cos थीटा। यानी कि ए बी cos थीटा, यानी कि ए इंटू बी cos थीटा। और b cos थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ठीक है ना। अब इसका डेफिनेशन तैयार करते हैं। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ध्यान देना, इज टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ component of second vector in the direction of a, in the direction of a, यानी कि in the direction of first, in the direction of first, in the direction of first। देखना, ध्यान से देखो कि स्केलर प्रोडक्ट of two vector, scalar product of two vector is equal to product of magnitude of vector, magnitude of first vector and magnitude of component of second vector, magnitude of component of second vector। तो second vector का component कितना है, b cos थीटा, उसका डायरेक्शन क्या है, a के डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a b cos थीटा। समझ में आया ना। अब इसको एक तरीके से और लिखते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ध्यान देना, ए बी cos थीटा है, तो लिख सकते हैं इसको हम b को बाहर कर लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं a cos थीटा। अब देखिए, अब a का कंपोनेंट निकाल रहे हैं हम, ये तो b का था, अब a का कंपोनेंट कैसे निकालें। सपोज कीजिए कि यहां पर दो वेक्टर है, एक वेक्टर, ये वेक्टर a है और ये क्या है, वेक्टर b है। तो वेक्टर a का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में, वेक्टर b के डायरेक्शन में। तो यहां से 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए ये थीटा,
तो अगर ये वेक्टर ए, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। जिस तरह यहां पर बी कॉस थीटा हुआ था, बी का कंपोनेंट कितना, बी कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। तो यहां पर ए का कंपोनेंट बी डायरेक्शन में कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी इंटू लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। समझ में आया ना बच्चों, b इंटू ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए कॉस थीटा क्या है, ए के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है किसके डायरेक्शन, b के डायरेक्शन में कितना, a cos थीटा। यानी कि a cos थीटा के बदले में लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ b। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर हम b को a को लेके चले तो यहां पर a cos थीटा हो जाएगा, अगर b को लेके चले तो b cos थीटा हो जाएगा। तो दोनों में किसी तरह से डिफाइन करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान ले, प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ते चल रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी। नंबर 1, इट इज, ध्यान से देखना, इट इज कम्यूटेटिव मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। कैसे होता है कम्यूटेटिव, देखिए ये वेक्टर ए हो गया, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी हो गया और इसको थीटा बोल दिया, तो ये रेस्ट एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो पहले वेक्टर ए से बी की तरफ बढ़ते हैं तो कितना छोटा एंगल, तो वेक्टर ए डॉट बी इसका टू लिख सकते हैं हम ए बी कितना cos थीटा, ए बी cos थीटा। अब देख रहे हैं वेक्टर बी डॉट ए, तो बी से ए तक आने में कितना एंगल ट्रेवल हो रहा है 360 माइनस थीटा। तो लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए cos 360 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा बी ए cos थीटा। याद रखना cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। उस पॉइंट को याद रखना। तो बी ए cos थीटा यानी कितना हो जाएगा ए बी cos थीटा हो गया। अब देखिए a इंटू ए डॉट बी निकाले थे तो बी ए बी cos थीटा आया था, और d डॉट ए निकाले हैं तो भी कितना आया है ए बी cos थीटा आया है। इसलिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसलिए ये क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड नंबर देखिए, बहुत आसान है समझना इसका प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड नंबर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी अगर हो तो इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। हम प्रोडक्ट निकालना बताएंगे आपको, जस्ट बताने वाले हैं आज। आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कैसे ए बी को मल्टीप्लाई कैसे करें, तभी जस्ट हम बताने वाले हैं आपको। थर्ड नंबर देखिए, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाए वेक्टर बी के तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तब अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो फॉर्मूला से ए बी कॉस थीटा यानी कि ए बी कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 यानी कि 0 हो गया। तो उस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। 4 नंबर में, नंबर 4 कि जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर हो जाए, तब क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री।
पैरेलल हो जाएगा तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। पता है सब चीज आपको। तो ए बी कॉस 0 डिग्री यानी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। 5 नंबर में देखने चलते हैं। नंबर 5 मिटा देते हैं तब अच्छे से दिख पाएगा। नंबर 5, जब ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट का मतलब कि ए इधर जा रहा हो और बी इधर आ रहा हो। ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो 5 नंबर में, नंबर 5 या 4 जो भी है, या 5 है कि ए एंड बी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तब थीटा कितना डिग्री, 180 डिग्री। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू माइनस होता है, -1 होता है, तो माइनस ए बी हो गया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, इज इक्वल टू माइनस ए बी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, अब देखना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए इंटू बी रहता तो क्या फॉर्मूला था, ए बी कॉस थीटा। लेकिन हमारे पास क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो ए के बदले में तो ए लिख दिया हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी के बदले में भी लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए बी कॉस थीटा इंटू क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए और कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री हो जाएगा थीटा के बदले में। क्या है कि ये वेक्टर ए है और इसी पर दूसरा वेक्टर ए है, यानी कि उसी वेक्टर ए को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ए उसी डायरेक्शन में है, दूसरा नहीं है, वही वेक्टर ए है। ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में है ना, दोनों वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री। अब a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। यानी कि खुद से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, सेम वेक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ए स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी निकालें तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। मिटाएं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 कि सोचो 7 नंबर, यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। फॉर्मूला से ए बी कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई, और कॉस कितना डिग्री बाबू, कॉस 0 डिग्री। अभी ने बताया a इंटू ए, आई इंटू आई। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू 1 होगा, यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू 1 होगा, और cos 0 1, टोटल कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे 1 होगा, और यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 2 यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है, 1 होता है। अब सोचो कि डिफरेंट, जैसे कि 8 नंबर प्रॉपर्टी, अगर यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर जे करना है, तब क्या करेंगे, आई इंटू जे। तो आई तो एक्स एक्सिस पर होता है, पता है आप लोगों को, और जे किस एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर होता है। इस दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो आई इंटू जे यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो टोटल टर्म 0 आ गया। तो यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे 0, उसी तरह यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर के 0, फिर यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल टू 0। आई जे के आई सब कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया ना। यानी कि सेम वाला आई इंटू आई 1 होगा, और डिफरेंट अगर हो वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे तो वैल्यू कितना होगा, 0।
क्योंकि दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, और 9 बेहतरीन प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है। अभी चल रहे हैं उसको हम लोग यूज करने और पढ़ने। देखना ध्यान से 9 नंबर, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी कि लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना, कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालें तो लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाई कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे एक और सबसे, ये तो इंपॉर्टेंट था ही एंगल निकालने के लिए, याद रखना इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है ना। जैसे वेक्टर ए बराबर अगर दिया हुआ है ए एक्स यूनिट वेक्टर आई, ठीक है ना, सब समझ में आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखो, प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी बराबर दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। फिर इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। हमको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसी में सब छिपा हुआ है, पूरा प्रोडक्ट सब इसी में, मेन यही है बाबू, देखना। तो दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट कितना, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, हो गया ना। अब ए एक्स आई को उठाइए, ये तीनों पे रखिए, तो ए एक्स आई में बी एक्स आई से मल्टीप्लाई किए तो हो गया ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, हो गया ना। ए एक्स आई को उठा के बी एक्स आई पे रखे, फिर ए एक्स आई को उठा के बी वाई जे पर, तो ए एक्स आई इंटू बी वाई जे, फिर ए एक्स आई को बी जेड के पर प्लस ए एक्स आई इंटू बी जेड के, मल्टीप्लाई कर देता आपको आता होगा। इसको उठाइए, इस तीनों पे रखिए, फिर इसको उठाएंगे, तीनों पे रखेंगे, फिर इसको उठाएंगे, तीनों पे रखेंगे, प्लस सेकंड वाले को उठाते हैं ए वाई जे को, तो ए वाई जे मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स आई प्लस ए वाई जे मल्टीप्लाइड बाई बी वाई जे प्लस ए वाई जे मल्टीप्लाइड बाई बी जेड के, फिर प्लस। अब ए जेड को उठाते हैं तो ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस ए जेड के डॉट बी वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी जेड के, इतना हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां पर ध्यान देना, i इंटू आई, अभी जस्ट हमने बताया था कि वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i इक्वल टू 1 होता है, तो i इंटू आई 1, तो ax इंटू bx कितना बच गया हमारे पास, हमारे पास आ गया ax bx प्लस, अब देखिए i इंटू j, जस्ट अभी इसके पहले मैंने बताया था कि डिफरेंट हो तो जीरो हो जाता है, तो i इंटू जे जीरो, टोटल टर्म कितना हो गया जीरो, तो प्लस जीरो। इसमें भी i और k डिफरेंट है तो जीरो, फिर यहां आते हैं j और i ये भी डिफरेंट है तो प्लस जीरो, फिर j और j सेम है तो j और j का वैल्यू 1, तो a y b y बच गया प्लस a y b y, फिर j और k है तो जीरो, फिर x k और i है तो जीरो, फिर k और j है तो जीरो, और k और k है तो 1, यानी कि हमारे पास आ गया a z डॉट b z। ऐसा समझ में बच्चों। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, देखिए रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट, कि जब हम इस दोनों में
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किए हैं तो आया है हमारे पास ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये रिजल्ट निकल गया, फाइनल रिजल्टेंट कैलकुलेट हो गया। अब इस पर आप कहोगे सर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना कैलकुलेशन? नहीं, ये तो बस प्रूफ था कि वैल्यू इतना होता है। अब देखिए सॉल्व कैसे करें इसको। जैसे अगर हमको निकालना रहता, वेक्टर ए दिया रहता 3i प्लस 4j प्लस 2k, वेक्टर बी दिया रहता 4i प्लस 3j और प्लस 3k, पूछता कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। अब आप लोग सब इतना लंबा चौड़ा नहीं, i को i वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ। देखिए x को x वाले के साथ, y को y वाले के साथ और z को z वाले के साथ, तो इस दोनों को एक साथ, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 और i इंटू i 1 प्लस 4 3 जा 12, j इंटू j 1 प्लस 2 3 जा 6, k इंटू k 1, खत्म। तो 24 और कितना हो गया 30 आ गया, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर बी कितना हो गया 30 हो गया। वेक्टर a डॉट वेक्टर बी कितना आ गया 30 आ गया। चलिए इसी पर और क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर दिया है फोर्स इक्वल टू 7i प्लस 6k, वेलोसिटी दिया हुआ रहे कितना 3j प्लस 4k, ये न्यूटन में दिया हुआ है और ये मीटर पर सेकंड में दिया है। बोले कि पावर कैलकुलेट करो, तो पावर इज इक्वल टू होता है, देखना बच्चों, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना है 7i प्लस 6k। अब तुमको सर इसमें j तो है ही, तो j के फॉर्म में पहले डाल दीजिए इसको, पहले तीनों के फॉर्म में 7i प्लस j नहीं है तो 0j आप प्लस कितना 6k लिख दिया हमने। इसमें j के है i नहीं है तो 0i प्लस 3j और प्लस कितना 4k हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स है 7i प्लस 0j अब प्लस कितना 6k डॉट 0i प्लस 3j प्लस कितना 4k। मैंने बताया है कि i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ, तो 7i इंटू 0i 0 प्लस 0j 3j 0 प्लस 6k और 4k, तो 6 4 जाए 24 और k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 24 वाट आ गया। है ना बहुत आसान, देखने में लेंदी लग रहा था लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिटाई से बच्चों। उसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस अगर दिए हुए रहे, जैसे मान के दिया रहे कि सपोज कीजिए कि फोर्स दिया रहे, यहां पर दिया रहे 4i प्लस 3j, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट दिया रहे यहां पर 3i प्लस 6j, पूछे कि वर्क निकालो, तो वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो i को i वाले के साथ, इसमें j है k नहीं है तो 0k, इसमें भी k नहीं है तो 0k लगा देते हैं। अब 4 3 जा 12 प्लस 3 6 जा 18 प्लस 0 इंटू 0 0, तो 18 12 कितना हो गया 30 और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है। ये न्यूटन में था और ये किस में था मीटर में था, तो यूनिट 30 जूल हो गया, तो वर्क हमारा निकल गया। है ना आसान, उतना लंबा गुना करने से बढ़िया है शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मिटाने से नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, बस खत्म ही होने वाला है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए बराबर i प्लस 2j प्लस k दिया हुआ है, यहां पर एक माइनस वाला लेके चलते हैं माइनस k, और वेक्टर बी दिया है माइनस i प्लस j माइनस 2k, ये कैप है, ठीक है ना। ऐसे दिया हुआ है, पूछे कि फाइंड कॉस थीटा, यानी कि थीटा निकालो। क्वेश्चन दे दे कि थीटा कैलकुलेट करो।
तो हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। तो पहले ए डॉट बी निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। इसके पीछे कितना छिपा हुआ है 1, तो 1 इंटू -1 तो -1, फिर +2 इंटू 1 तो +2 और -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा -1 इंटू -2 +2 हो गया। तो 2 2 जा 4 4 -3 तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ गया 3 आ गया। अब मोड ऑफ यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड याद होगा रूट अंडर सबका क्या जो टर्म है न्यूमेरिकल टर्म है उसको स्क्वायर करके जोड़ देना। इसके पीछे कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस यहां कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आ गया √6 आ गया। उसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट अंडर कितना -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 प्लस कितना 4 यानी कि रूट अंडर 6 आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी कितना आया 3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √6 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी √6 तो 3/6 यानी कि 1/2 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 इसलिए थीटा बराबर 1/2 कितना होता है 60 का होता है ना, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। आगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब एक चीज और यूनिट वेक्टर एक निकालना देख लेते हैं लास्ट में चलते चलते यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना देख लेते हैं। ठीक है देखिए बच्चों क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इफ वेक्टर ए बराबर 2i - 6j - k दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर दिया है 4i + 3j और माइनस कितना k दिया हुआ है। अब देखिए इसमें निकालना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर याद होगा फॉर्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता था वेक्टर r बाई मोड ऑफ वेक्टर r। वेक्टर r तो पहले रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस में चलते हैं। रिजल्टेंट कभी भी निकालना हो दो वेक्टर का तो प्लस करेंगे ठीक है ना। तो रिजल्टेंट 2 और 4 कितना हो गया 6i -6 + 3 -3j और -1 -2k। अब ये तो r निकल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालते हैं तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर कितना 36 3 का स्क्वायर 9 और +2 का स्क्वायर 4 तो 45 49 हो गया यानी कितना आ गया 7 आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं वेक्टर r कितना है 6i - 3j - 2k और बाई मोड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना है 7 यही आंसर हो गया। अब आपको सर ऐसा क्यों यहाँ पे तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर तोड़ने के लिए नहीं बोला गया है, वेक्टर r के रूप में ही लिखना है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है इसका, तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया ठीक है ना। यूनिट वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है बच्चों एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक करते करते मैंने कितना बता दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करें जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है, मुझे पता है कि कितना क्वेश्चन में कितना डाउट हो सकता है इसलिए बता देता हूं। चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लास्ट में, सुंदर सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर
0.4i प्लस 0.8j प्लस लैम्डा इंटू के। इसमें देखना ध्यान से, इसमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है यहां पर इसका, तो यूनिट वेक्टर है तो सबका मोड देखना सॉल्व कैसे करेंगे आप, प्लस लैम्डा इंटू के का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, रूट अंडर 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा 0.4 का होल स्क्वायर तो 0.16 प्लस 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 0.80 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर आ गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80 कितना आ गया 0.2 आ गया, तो लैम्डा बराबर रूट अंडर 0.2 निकल गया लैम्डा का वैल्यू। बस यही तो निकालना था, यूनिट वेक्टर के टर्म में दे रहा था, ठीक है ना। तो सबका मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर मैंने कर दिया, उसके बाद कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से आज हम लोग हर एक टाइप का न्यूमेरिकल देखें, सॉर्ट आउट किए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे लेकिन आज नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे ख्याल से आज के क्लास आपको समझ में आया होगा जरूर, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए रहने देते हैं आज, फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के, ठीक है ना। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। अच्छे से रहिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।